हेलो दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सलीम चिश्ती की दरगाह शरीफ फ़तेहपुर सिकरी बुलंद दरवाज़ा को देखने आए हैं। आपको फ़तेहपुर सिकरी में जो सलीम चिश्ती की दरगाह शरीफ है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये जो बुलंद दरवाज़ा, इसका इसलिए नाम रखा जाता है, बुलंद माने होता है ऊंचा। तो ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इसको अकबर बादशाह ने सन 1527 ईस्वी में बनवाया था, जब अकबर बादशाह को यहाँ पर औलाद की मुराद पूरी हुई थी। सूफ़ी संत सलीम चिश्ती की दुआ से अकबर बादशाह को औलाद यहाँ पर हुई थी, जिसकी जन्म दिन के खुशी में अकबर बादशाह ने इस मकबरे को बनवाया था। ये लाल बलुआ पत्थर से ये बुलंद दरवाज़ा और ये मकबरे को बनवाया गया है। लेकिन जो सलीम चिश्ती की दरगाह शरीफ है उसको संगमरमर से बनवाया गया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सिकरी पूरा गांव हुआ करता था, जैसा कि हमारे गाइड साहब बता रहे हैं। ये पूरा सिकरी गांव था, इसी के नाम पर ये फ़तेहपुर सिकरी इसका नाम रखा गया है। ये दो देख रहे हैं आप पूरा सामने, ये सब पूरा सिकरी गांव हुआ करता था। जब अकबर बादशाह गुजरात को जीत कर यहाँ आए थे तो उसी की खुशी में ये बुलंद दरवाजे को बनवाया था। गुजरात को जीतने के बाद अकबर बादशाह ने इस बुलंद दरवाजे को बनवाया था और इस मकबरे की तामीर की थी। लाल बलुआ पत्थर से ये सब मकबरे की तामीर हुई है। अभी हम आपको अंदर चल के, ये देखिए, ये गेट है, गेट से हम अंदर जा रहे हैं। जो गेट है वहाँ पर घोड़े की नाल लोग लगाते हैं जब उनकी मुरादें पूरी होती है। तो ये गेट देख रहे हैं आप, इस पर घोड़े की नाल को लगाते हैं और मुरादें मांगते हैं। जिसको भी औलाद नहीं होती है यहाँ से, उनको औलाद होने की मुराद पूरी हो जाती है। ऐसा यहाँ पर इनका करामात है। और जब अकबर बादशाह को भी यहीं से औलाद की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर बहुत सी फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है, परदेश, घायल, बहुत से फिल्म की। ये देखिए, यहाँ पर हम आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये सब लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यहाँ पर मदरसा भी चलता है। और ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं उसी के पीछे सलीम चिश्ती की दरगाह शरीफ है। सलीम चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे, उनके ही भांजे थे, ऐसा लोगों का कहना है, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। और ये देख रहे हैं चारों तरफ से कितना खूबसूरत ये इस मकबरे को बनाया गया है। जब अकबर बादशाह अजमेर शरीफ दरगाह पर गए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, तब वहाँ से उनको ये हुक्म हुआ कि आप सलीम चिश्ती सूफ़ी संत जो हैं उनके पास जाइए। तब ये यहाँ पर ज़िंदा थे। तब पैदल अकबर बादशाह अजमेर से चलकर यहाँ पर पैदल आए थे। और उस समय यहाँ पर एक पहाड़ हुआ करता था, पहाड़ के ही पास छोटी सी झोपड़ी में सूफ़ी सलीम चिश्ती रहते थे और अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। तब अकबर बादशाह पैदल चल कर आए, उन्होंने अर्ज़ी लगाई कि हमारे लिए आप दुआ कीजिए। तब उन्होंने दुआ की और बताया कि आपको लड़का होगा, और ऐसा हुआ। उनको अकबर बादशाह को लड़का हुआ, जिसका नाम सलीम सूफ़ी चिश्ती के नाम पर अकबर बादशाह ने सलीम रखा और बाद में जहांगीर रखा। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर मस्जिद भी है, मोती मस्जिद, उसको भी हम आप दिखाएंगे। ये सब अकबर बादशाह ने यहाँ पर बनवाया है। और ये देखिए, आप जो गेट देख रहे हैं, आपको ये छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही साइज़ है। आप अंदर चलेंगे तो आपको ये दिखेगा छोटा बड़ा दूर से, लेकिन ये सब एक ही साइज़ है। ये देखिए, यहाँ पर सब आयतें लिखी हुई हैं। और अभी हम अनारकली, जिसका सलीम जहांगीर बादशाह, जो जिनका सलीम नाम था, उनके साथ प्यार का कुछ
वाक़या हुआ था, जिसको लोग कहते हैं अनारकली को दफना दिया गया था, उस जगह को भी हम आपको दिखाएंगे, ऐसा कहना है। ये देखिए ये मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर नमाज होती है। मोती मस्जिद, ये जो लैंप आप देख रहे हैं लटक रहा है, ये पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए तो वो यहाँ से लूट कर लेके चले गए, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल यहाँ पे लैंप को लगा दिया गया है। ये देखिए सामने जो गेट दिख रहा है, यहीं से अकबर बादशाह आया करते थे। सामने ये जो गेट दिख रहा है दूर आपको, यहीं से अकबर बादशाह आया करते थे। उसी के बगल में अकबर बादशाह का महल है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अनारकली को जहां दफनाया गया था, और जहां पर सिक्के बनते हैं, जहां पर अकबर बादशाह के बेटे सलीम की पैदाइश हुई थी, जहांगीर बादशाह की, उसको उस जगह को भी हम दिखाते हैं। ये देखिए सब लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है पत्थरों पे। जब सलीम चिश्ती की वफ़ात हुई तब यहाँ पर अकबर बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में इस मकबरे की तामीर कराई थी सन 1527 ईस्वी में। चलिए तो हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर जितने भी मज़ार शरीफ है सबको दिखाएंगे। ये देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर, सामने वो दो दिख रहे हैं आप, वहाँ पर ही सिक्का बनता था। वहाँ पर अकबर बादशाह के हाथी और घोड़े बंधे हुआ करते थे। अब तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी आ चुका है। और ये देखिए जो टावर दिख रहा है आपको, वहीं पर उनकी जो हाथी थी वही बंधी रहती थी, अकबर बादशाह की घोड़े बंधे रहते थे। और ये जो सामने आप ये झरोखा दिख रहे हैं छोटा छोटा, इसमें कबूतर रहते थे। कबूतर जो कि चिट्ठी पहुंचाने यानी डाकिए का काम करते थे। उस ज़माने में डाकिया नहीं हुआ करता तो कबूतर से ट्रेन करके उससे डाकिए का काम लिया जाता था। ये देखिए सब पूरा मैदान हुआ करता था पहले, आज ये वीरान हो गया, झाड़ियाँ उगाई है। पहले सपाट मैदान हुआ करता था, इसी में अकबर बादशाह के हाथी घोड़े बंधे हुए रहते थे। तो जैसा कि हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर सिक्का भी बनाया जाता था जिसको टकसाल बोला जाता है। अकबर बादशाह के ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे जो वहीं पे बनते थे। और ये हमारे गाइड साहब बता रहे हैं यहाँ पीछे ये जो रंग महल है, इसको रंग महल बोला जाता है। हम आपको पास से जाकर दिखा देते हैं। ये रंग महल में ही जहांगीर बादशाह जो अकबर बादशाह के बेटे थे सलीम, जिनका नाम सूफी संत सलीम के नाम पे रखा गया था, उनकी यहीं पे रंग महल में, इसी महल में पैदाइश हुई थी। जो जोधाबाई उनकी बीवी थी अकबर बादशाह की, उन्हीं से पुत्र की प्राप्ति औलाद हुई थी जिनका नाम जहांगीर बादशाह रखा गया था। और प्यार से लोग सलीम के नाम से भी बुलाते थे। और अंदर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का उस ज़माने का कूलर, एसी। उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक कूलर एसी नहीं हुआ करते थे। तो ये देखिए ये जो मज़ारें हैं सब छोटी छोटी मज़ारें हैं। जो छोटी मज़ारें हैं वो बच्चों की हैं, जो बड़ी मज़ारें हैं वो औरतों की, वो बड़े लोगों की है। और अंदर जो मज़ारें बनी हुई हैं वो सब औरतों की मज़ारें और लड़कियों की मज़ारें हैं, क्योंकि लड़कियों और औरतों की मज़ारें सब अंदर बनी हुई है। ये देखिए एक दरवाज़ा है, ये पूरा दरवाज़ा एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है। आज इस तरह का दरवाज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो भी मज़ारें आपको दिख रही है अंदर, ये सब औरतों की मज़ारें हैं और लड़कियों की मज़ारें हैं। उस टाइम में बहुत पर्दा हुआ करता था, इसलिए औरतों की मज़ार को अंदर बना दिया जाता था। और खुले में जो मज़ार है वो जेंट्स लोगों की, आदमी की और बच्चों की मज़ार है। ये देखिए उस ज़माने का ये कूलर हुआ करता था, इसमें से ठंडी ठंडी हवा आती थी। पीछे जो झील पहले थी अब सूख गई है, उसमें से ठंडी ठंडी हवा ये आया करती थी। इसमें से बहुत ही ठंडी हवा उस ज़माने में आती थी। हाथ आप लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ हवा आ रही है।
उस ज़माने में एसी कूलर नहीं हुआ करता था, इसीलिए उस ज़माने में इस तरह के इंतज़ाम किया जाता था। ये सब जो मज़ारें आपको दिख रही हैं सब औरतों की मज़ार है। ये देखिए, यही वो दरवाज़ा है जिसको लोग कहते हैं कि यहाँ पर अनारकली को दफना दिया गया था, लेकिन ये रास्ता सीधे आगरा से होते हुए लाहौर की तरफ जाता है। और ऐसा लोगों का कहना है, अनारकली जो कनीज़ थी, जो नाचने वाली थी, जिसको सलीम और जहांगीर बादशाह जिनका नाम था, उससे प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी, उसको इसी रास्ते से लाहौर भिजवा दिया गया था। और लोगों का ये कहना है कि इस अनारकली को यहीं जिंदा दफना दिया गया था, ऐसा नहीं। अनारकली को यहाँ से निकाला गया था, निकाल करके कहीं और ले जा करके उनको कर दिया गया था। ये देखिए सब मज़ारें हैं यहाँ पर, पीछे छोटी छोटी मज़ारें बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी मज़ारें हैं, ये अकबर के ख़ानदान के लोगों की ये मज़ारें हैं। तो हम हज़रत सलीम चिश्ती की दरगाह शरीफ के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए दरगाह शरीफ है, आप ज़ियारत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और इनके करामात के बारे में बताइए। और किसी को भी औलाद अगर नहीं हो रही है तो यहाँ आकर ज़रूर दुआ मांगें और इनसे कहें कि आप हमारे हक़ में दुआ कीजिए, तो उनको ज़रूर औलाद यहाँ से हो जाएगी। जो ये, क्योंकि ये सूफ़ी संत सलीम चिश्ती हैं, अल्लाह के वली हैं। जब ये अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये देखिए, ये जो अंदर ये बना हुआ है सब संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और ये चांदी का ये बना हुआ है। ये उनका ताज, ऊपर जो छज्जा है सब चांदी का है और चारों तरफ से ये बना हुआ है संगमरमर पत्थर से। वीडियो को शेयर